हेलो हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। आज तक हमारे 154 सेशन हो चुके हैं और बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं बेहतरीन तरीके से, जो मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको रिजल्ट भी मिल रहा है, राइट। उनको न्यूज़पेपर रीडिंग में और बहुत सारे तरीके से आपके एग्जाम्स में जो रिकरेंट वर्ड्स हैं उनमें आसानी हो रही है। और इन सारे सेशंस का सबसे खास जो लेवल है वो है इसमें होने वाला जो टेस्ट है, उसमें सारे के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है उसको डिस्कस किया जा रहा है। चलिए बिना ज़्यादा समय लिए हुए वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है बोले अनएथिकल। बिल्कुल सही। अनएथिकल का मतलब इमोरल होता है, बैड होता है, करप्ट। अब यहाँ पे आप एक बात समझो, यहाँ पे एक वर्ड आता है मोरल। मोरल एजुकेशन बच्चों को दी जाती थी, याद है, राइट। जैसे मोरल एजुकेशन का एक टॉपिक पढ़ाया जाता था, मोरल का मतलब नैतिक होता है, मोरल वैल्यूज सिखाते थे उसमें। और जो चीज़ नैतिक नहीं, जो सही ना हो, उसे बोलते हैं इमोरल। आप एक बात बताएं, कोई सरकारी अधिकारी अगर रिश्वत की डिमांड करता है तो आप बताइए वो एथिकल है या अनएथिकल है? अनएथिकल। तो जो अनैतिक है, अनैतिक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, राइट। इमोरल, बैड, करप्ट, यानी कि करप्ट है। इरोनियस का मतलब गलतियों से भरा हुआ, यानी कि फुल ऑफ एरर्स, राइट। तो अनएथिकल का मतलब एरर से भरा हुआ। जो चीज एरर से भरी है उसे बोलते हैं इरोनियस। बोलो। तो अनएथिकल, इमोरल, बैड, करप्ट, इसमें जो भी वर्ड आपको मिले उसे अपनी नोटबुक में लिख जरूर लेंगे। अच्छा, इसका उल्टा देखो, राइट, एथिकल। एथिकल का ही उल्टा अनएथिकल है, और मोरल, राइट। यहाँ पे एक वर्ड होना चाहिए था, ऐसे स्लैश होना चाहिए था। अलग अलग वर्ड हैं, एथिकल और मोरल। मोरल का मतलब जो चीज़ नैतिक है। हम जरा स्टेटमेंट लेते हैं तो बेहतरीन समझ में आएगा। लेट्स टेक द स्टेटमेंट। आइए शुरू करते हैं, राइट। स्टेटमेंट है, मेरे साथ बोलेंगे, हिज बिजनेस इज मोरिबंड। मोरिबंड का मतलब क्या होता है? यानी कि फेलिंग। अगर किसी व्यक्ति के लिए है तो वो मर रहा है, और मोरिबंड का मतलब उसका जो बिजनेस है वो फेल हो रहा है। बोले हिज बिजनेस इज फेलिंग। उसका जो बिजनेस है वो फेल हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे मर रहा है, राइट। यानी कि अगर व्यक्ति के लिए होता तो उसका मतलब मरना होता है, और अगर किसी चीज के लिए होता है तो इसका मतलब वो चीज फेल हो रही है। हिज बिजनेस इज मोरिबंड बिकॉज ऑफ हिज अनएथिकल बिहेवियर। उसका जो बिजनेस है, यानी कि उसका जो बिहेवियर है, उसका जो कैरेक्टर है, वो उसके बिजनेस पर असर डाल रहा है, और धीरे धीरे उसका बिजनेस क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। इसका मतलब जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं है, बिहेव अच्छा नहीं है, लोग उस पर विश्वास कम करेंगे। और ट्रस्ट, रिलायंस बहुत ज़रूरी होता है कस्टमर का और आसपास के लोगों का अपने बिजनेस को मूव करने के लिए। अब जरा वाक्य को सेंस अगर लेके देखें, देखिए मैंने कहा बेटा शब्दों और वाक्यों का खेल है और भाषा में कुछ नहीं होता। अब जरा वाक्य की कॉम्प्रिहेंशन हम लेके देखें, हिज बिजनेस इज मोरिबंड बिकॉज ऑफ हिज अनएथिकल बिहेवियर। अगर मुझे मान लो ये नहीं पता कि मोरिबंड क्या होता है, अगर मुझे नहीं पता कि अनएथिकल क्या होता है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आएगी। तो उसका बिजनेस जो है वो धीरे धीरे फेल हो रहा है उसके गलत बिहेवियर के कारण। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ये सुनो। तो क्या होता है अनएथिकल? इमोरल। समथिंग विच इज इमोरल इज कॉल्ड अनएथिकल। तो इससे आगे चलते हैं। अगला वर्ड है बेटा, बोलो, अफ्लुएंट। शाबाश। अफ्लुएंट लिखा हुआ है, और अफ्लुएंट का मतलब होता है बेटा खाते पीते घर से। बोले वेल ऑफ, राइट। अफ्लुएंट का मतलब जो खाते पीते घर से, या खाते पीते या बहुत अमीर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? अफ्लुएंट, राइट। अफ्लुएंट का मतलब है जैसे रिच, सबसे कॉमन वर्ड यही आता है, बिल्कुल सही सटीक वर्ड है। अफ्लुएंट का मतलब जिसके पास सारे साधन है, पर रिच वर्ड कॉमन है, और आपको जो सही शब्द जो एग्जाम में मिल सकता है वो अफ्लुएंट है। वेल्दी कॉमन शब्द है। प्रॉस्परस बहुत अच्छा शब्द है। प्रॉस्परस का मतलब खुशहाल होता है, राइट। कहते भी वो एक प्रॉस्परस फैमिली से है, राइट। तो प्रॉस्परस का मतलब खुशहाल फैमिली से। और वेल ऑफ का मतलब होता है खाते पीते, यानी कि बहुत अच्छे परिवार से। इसका उल्टा देखो। और आज के सेशन में, आज के टेस्ट में एक और बात विशेष है बेटा, क्या किस आपको दो चीज़ें ढूंढनी होंगी, उसका सिनोनिम भी और एंटोनिम भी। यानी कि आपको ऑप्शन में वर्ड का सिनोनिम भी मिलेगा और एंटोनिम भी मिलेगा। तो बड़े ध्यान से सेशन को अटेंड कीजिएगा और सिनोनिम एंटोनिम दोनों पे फोकस कीजिएगा, राइट। वेल ऑफ का भी मतलब खाते पीते घर से। उल्टा देखो, पुअर माने गरीब होता है। माइनर का मतलब जिसको कोई समझे ही नहीं, माइनर का मतलब एक निचले स्तर का, या फिर माइनर को आप ये भी कह सकते हैं जिसकी उम्र मैच्योर्ड नहीं है। जो मैच्योर्ड नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? माइनर, राइट। और डिप्राइव्ड का मतलब वंचित होता है, जिसे चीज़ें ढंग से मिली नहीं, राइट, उसे हम क्या कहते हैं? वंचित। डिप्राइव्ड का मतलब एक तरीके से डेस्टिट्यूट वर्ड याद है, मैंने कराया था पिछले सेशंस में। डेस्टिट्यूट मतलब बेसहारा, जिसको कोई भी रिसोर्सेस ना हो, जिसको कोई भी साधन ढंग का ना मिला हो, उसको हम कहते हैं डेस्टिट्यूट और डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड का मतलब वंचित, गरीब किस्म का आदमी, जो बहुत गरीब है, दैट इज कॉल्ड डिप्राइव्ड। जरा स्टेटमेंट लेते हैं, और स्टेटमेंट से ही बेहतरीन वकैब समझ में आती है, उसका बैकग्राउंड समझ में आता है। बोले मैनी कैलस क्रिमिनल्स। कैलस का मतलब होता है बेटा स्टोन हर्टेड, यानी कि पत्थर दिल। जो पत्थर दिल होते हैं, आप इस पर पत्थर दिल लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं स्टोन हर्टेड, जो भी आपका मन करे। पत्थर दिल किस्म के जो लोग होते हैं, दे आर कॉल्ड कैलस। अब क्रिमिनल्स, ऐसे क्रिमिनल्स जो स्टोन हर्टेड है, उनके दिल में कोई इमोशन नहीं होता। बोले मैनी कैलस क्रिमिनल्स बिकम अफ्लुएंट। इसका मतलब बहुत सारे स्टोन हर्टेड, अनफीलिंग, अनइमोशनल क्रिमिनल, जिनके दिल में मानवता के प्रति कोई भाव नहीं होता, वो भी क्या हो जाते हैं? रिच हो जाते हैं। बिकम अफ्लुएंट विद द पावर ऑफ क्राइम, यानी कि बिल्कुल सही, विद द पावर ऑफ क्राइम। एक बार अपने आप से पढ़ेंगे,
बिकम अफ्लुएंट विद द पावर ऑफ क्राइम, यानी कि क्राइम की पावर से बहुत सारे पत्थर दिल स्टोन हार्टेड जो क्रिमिनल्स हैं वो क्या बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं। बोलो बेटा बात समझ में आई? अगला वर्ड जो है हमारा वो कैलस ही है, राइट? कैलस वर्ड हमने अभी किया था, तो अगला जो वर्ड है वो कैलस है। देखिए ध्यान से, कैलस, कैलस का मतलब क्या था? पत्थर दिल, स्टोन हार्टेड, यस और नो? हार्टलेस, क्रूअल, इनसेंसिटिव, इसका मतलब जिसके दिल में भाव ना हो। इसमें आप स्टोन हार्टेड भी लिख सकते हो, राइट? और उल्टा देखो, पोलाइट, केयरिंग, काइंड और लविंग, यानी कि जो पत्थर दिल होगा उसका उल्टा उल्टा यही तो होगा, बड़ा विनम्र, जिसके दिल में इमोशंस हो, बड़ा भाव हो, केयरिंग हो जो केयर करता हो, काइंड मतलब दया, और लविंग का मतलब लोगों से उसका प्रेम हो, लोगों से उसका भाव हो, उसके इमोशंस लोगों के प्रति हो। क्लियर के नॉट क्लियर? और कैलस क्या होता है? अनफीलिंग पर्सन होता है, मतलब उसके दिल में कोई भाव नहीं उठता, यानी कि यहाँ पे हम इसको अनफीलिंग, यानी कि जो फील बिल्कुल ना करे, अनफीलिंग पर्सन, या फिर हम कह सकते हैं स्टोन हार्टेड, राइट? जो बिल्कुल भी, जिसके दिल में दया ना हो सामने वाले के प्रति, तो अनफीलिंग और स्टोन हार्टेड आप उसे कह सकते हैं, राइट? तो जैसे हम कह सकते हैं द कैलस किलर, बोलो, चॉप्ड द डेड बॉडी। अब सोचो भाई, मार दिया, उसके छोटे छोटे 50-50 ग्राम के टुकड़े अगर कर दे कोई व्यक्ति, तो क्या ये सिंपल मर्डर है या ये कैलस मर्डर है? ये कैलस किलर भी है, यानी कि स्टोन हार्टेड किलर है। क्लियर के नॉट क्लियर? उसके दिल में इनसेंसिटिव तरीके से कोई सेंस उसके दिल में नहीं उठती, पत्थर दिल है, उसके दिल में कोई भाव दूसरों के लिए ज्यादा नहीं उठता। अगला वर्ड हमारा है बेटा, बोलो, कॉस्मिक, राइट? कॉस्मिक का मतलब होता है इस धरती से परे का जो भी है वो कॉस्मिक है, यानी कि आकाशीय, दैवीय, ब्रह्मांडीय, यानी कि धरती की पेरिफेरी से ऊपर की जो भी चीज है, दैट इज कॉल्ड कॉस्मिक। जैसे लाइक सम सॉर्ट ऑफ ह्यूज कॉस्मिक कोइंसिडेंस ही सॉ, यहाँ पे ही और सो अलग अलग है बेटा। ही सॉ यानी कि उसने देखा, आप अपने आप से समझ गए होंगे, राइट? ही सॉ हिज डेटी इन पर्सन, उसने उसका जो देवी देवता, जो भी देवी देवता जिसकी पूजा कोई व्यक्ति करता है उसको हम क्या कहते हैं? डेटी, राइट? तो जो देवी देवता होते हैं जिसके लोग पूजा करते हैं उसको हम डेटी कहते हैं, या तो देवी या फिर जो देवता जिसको वो मानता है, जिसका उसका विश्वास है, जो उसका इष्ट देव है, राइट? लाइक सम ह्यूज कॉस्मिक कोइंसिडेंस, यानी कि एक बहुत बड़ा आकाशीय कोइंसिडेंस हुआ और उसने अपनी देवी को या अपने देवता को इन पर्सन, मतलब अपनी आंखों से देखा। इन पर्सन का मतलब अपनी आंखों से देखना, दैट इज कॉल्ड इन पर्सन। जब आप कहते हैं कि भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो बोलते हैं आई हैव सीन इन पर्सन। बोलो, ऐसे ही वाक्य जो है वो देखें, लाइक सम ह्यूज कॉस्मिक कोइंसिडेंस, लाइक सम सॉर्ट ऑफ, लाइक सम सॉर्ट ऑफ, यहां पे ऑफ भी डाल लीजिएगा बेटा, लाइक सम सॉर्ट ऑफ, लाइक सम सॉर्ट ऑफ, लाइक सम सॉर्ट ऑफ ह्यूज, यानी कि एक किस्म का ह्यूज कॉस्मिक कोइंसिडेंस हुआ, यानी कि दैवीय आकाशीय कोइंसिडेंस हुआ, और उसने अपनी वो जो देवी, जिस देवी या जिस देवता को वो मानता था, उसका क्या हुआ? उसका साक्षात दर्शन हुआ। ये एक कॉस्मिक, यानी कि कैसा? सेलेस्टियल का भी मतलब क्या है? आकाशीय। बहुत अच्छा शब्द है। सेलेस्टियल का मतलब क्या है बेटा? और पढ़ा जाएगा सेलेस्टियल। सेलेस्टियल का मतलब आकाशीय, कॉस्मिक आकाशीय, स्पेस से संबंधित। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, टेरा का मतलब क्या होता है? धरती। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो धरती से परे का हो। एक्स्ट्रा मतलब परे का, और टेरेस्ट्रियल माने धरती से, धरती से परे का, यानी कि दैवीय, आकाशीय, राइट? परलोक का अनुभव, इस लोक का नहीं, परलोक से कोई अनुभव होता है तो उसे हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्सपीरियंस कहते हैं, राइट? अच्छा, जो इसी धरती के अनुभव है वो क्या है? अर्थली, वर्ल्डली, नेटिव। नेटिव का मतलब यहीं का, आसपास का, दैट इज कॉल्ड नेटिव। और अर्थली और वर्ल्डली मतलब संसार का। एक बार फिर से वाक्य पढ़ते हैं, बोले, लाइक सम सॉर्ट ऑफ ह्यूज कॉस्मिक कोइंसिडेंस ही सॉ हिज डिएटी इन पर्सन। आप बताओ, ये तो बिल्कुल कोइंसिडेंस हुआ, एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस हुआ, एक दैवीय संयोग हुआ कि उसे अपने देवी देवता या अपने इष्ट के साक्षात दर्शन हो गए। क्लियर के नॉट क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, पांचवें पर आते हैं। अगला जो पांचवा वर्ड है वो है डिट्रियोरेट। बोलो, राइट? डिट्रियोरेट यानी कि बद से बदतर। डिटर का मतलब होता है बाधा डालना, यस और नो? जो बाधा डालकर चीजों को बद से बदतर करता चला जाए, दैट इज कॉल्ड डिट्रियोरेट। डिट्रियोरेट का मतलब है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, बिकम वर्स। बिकम वर्स यानी कि चीजें बद से बदतर होती चली जाएं, दैट इज कॉल्ड डिट्रियोरेट। आप एक बात बताएं, आपको घाव हो गया और आप उसको लगातार पानी में भिगो रहे हैं, लगातार पानी में भिगो रहे हैं, राइट? और वो घाव जो है वो सड़ता जा रहा है, गलता जा रहा है, और उसमें अब मैगॉट्स पड़ने वाले हैं। मैगॉट्स माने कीड़े, राइट? अगर कीड़े पड़ रहे हैं, यानी कि दिन ब दिन जब घाव लगा तब से लेकर अब तक आप उस घाव को क्या करते आ रहे हो? डिट्रियोरेट करते आ रहे हो, यस और नो? जैसे कहते हैं भाई, सिस्टम को अगर नहीं संभाला गया तो सिस्टम दिन ब दिन क्या कर रहा है? डिट्रियोरेट। बोले, द सिस्टम इज
डिट्रियोरेटिंग। इसका मतलब है सिस्टम दिन ब दिन जो है गिरता जा रहा है। जैसे बच्चों के अगर स्कूल जल्दी से जल्दी नहीं खोले गए, राइट, ऑनलाइन एजुकेशन की अगर हम बात करें, जैसे छोटा बच्चा जो प्राइमरी सेक्शन का है उसको पढ़ाई में जो है टीचर सामने चाहिए, राइट, उसको वाकई में चीज़ें फील करनी होती हैं। तो अगर हम कहेंगे तो प्राइमरी सेक्शन का जो एजुकेशन लेवल है वो दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, बोले डिट्रियोरेटिंग, बोलो, यानी कि बिकम वर्स, दिन ब दिन बद से बदतर। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, घटना। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, कोई चीज घटती है, डिक्रीज होती है, गो डाउन, इसका मतलब नीचे आ रही है। वीकन का मतलब दिन ब दिन कमजोर हो रही है। जब कोई चीज कमजोर हो रही है तो इसका मतलब बेटा वो कमजोर होने का मतलब यही तो है कि वो दिन ब दिन उसका स्तर गिर रहा है, राइट। ये भी बड़ा अच्छा शब्द है, क्या, वर्सन बहुत अच्छा शब्द है, डिक्लाइन बहुत अच्छा शब्द है, राइट। इसके अगर एंटोनिम, और आज एंटोनिम का भी टेस्ट है, याद रखना, वर्ड के सिर्फ सिनोनिम यानी कि मिलते जुलते नहीं ढूंढने, आपको उल्टे शब्द भी बताने क्या है। इसका उल्टा देखो क्या है, इंक्रीज, मतलब चीजों में बढ़ोतरी हो, इंप्रूवमेंट हो, या रेज माने बढ़ना। कोई चीज नीचे जाती है या कोई चीज ऊपर उठती है, यस और नो। जरा स्टेटमेंट लेते हैं, बोले हिज थॉट्स डिट्रियोरेटेड ड्यू टू ग्रीड। क्या गजब का वाक्य है, यानी कि उसके जो विचार हैं वो दिन ब दिन बद से बदतर हो गए। किसकी वजह से, लालच की वजह से, ग्रीड की वजह से। बोले हिज थॉट्स डिट्रियोरेटेड ड्यू टू ग्रीड। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि व्हाई डिड हिज थॉट्स डिट्रियोरेट, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब देना, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बेटा। 5 वर्ड्स हम कर चुके हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 6th पर चलते हैं। और 6th वर्ड हमारे पास आ रहा है बेटा, बोलो इरोजन, राइट। इरोजन का मतलब है इरोड करना। इरोजन का मतलब आपने सुना होगा भूमि क्षरण जो होती है, राइट, जो मृदा अपरदन होता है, सॉइल इरोजन सुना है आपने, राइट। तो मिट्टी का कटाव होता है, ऊपर की उपजाऊ मिट्टी जो है बह के चली जाती है और नीचे बंजर भूमि बच जाती है, तो उसे सॉइल इरोजन कहा जाता है। इरोजन का मतलब होता है कि कोई चीज धीरे धीरे उसको ऊपरी परत या परत दर परत वो धीरे धीरे हटती चली जाती है, उसको इरोजन कहते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे आया ईट अवे, बहुत अच्छा शब्द है, ये अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। यानी कि कोई चीज उसे दिन ब दिन क्या कर रही है, ईट अवे, इसका मतलब धीरे धीरे खा के उसे खत्म कर रही है, राइट। यानी कि इरोजन को आप घिसावट भी कह सकते हैं। कोई चीज घिसती है ना, उस घिसावट को हम क्या कह सकते हैं, इरोजन, राइट। जो एक तरीके से डेप्रिसिएशन कहा जाता है, उसी को टेक्निकली डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगर नेचर में कहीं घटित होता है या संयोग से कोई चीज घटित होती है तो उसे इरोजन कहते हैं। इरोडिंग का भी मतलब यही है, धीरे धीरे उसको घिस घिस कर खत्म कर देना। जैसे चूहा है वो इरोड कर रहा है कपड़ों को, तो धीरे धीरे कुतर रहा है उसको इरोड कह सकते हैं। ईट अवे का मतलब धीरे धीरे खा के खत्म कर रहे हैं। कोरोजन का भी मतलब धीरे धीरे घिसावट आ रही है उसमें, बहुत अच्छा शब्द है। यानी कि उसमें जंग वंग लगा हुआ है या कुछ भी हो रहा है तो धीरे धीरे वो घिस रही है चीज, राइट। एट्रीशन का भी मतलब घिसावट है, जैसे द एट्रीशन ऑफ द टायर्स, द इरोजन ऑफ द टायर्स, द इरोजन ऑफ द सॉइल, राइट। सॉइल की जो इरोजन है यानी कि मिट्टी की जो इरोजन है। यहाँ पे एक वर्ड आ गया वियर अवे, ये बहुत अच्छा शब्द है। वियर अवे का मतलब है धीरे धीरे कमजोर हो जाना, धीरे धीरे कमजोर होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड वियर अवे। जैसे मैं अगर कहूँ कि योर हेल्थ इज वियरिंग अवे, क्या बोला, इसका मतलब धीरे धीरे वो कमजोर हो रही है। कहते भाई आपकी बॉडी का जो मास है वो वियर अवे कर रहा है, इसका मतलब पहना हुआ है तो वो ठीक है, पर वियर अवे मतलब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मस्कुलर एट्रोफी वगैरह की जो दिक्कत हो जाती है उसमें जो मास है वो वियर अवे होने लग जाता है। अच्छा, ये तो हो गया घिस जाना, धीरे धीरे खत्म हो जाना। देखो इकट्ठा करना इसका उल्टा है, अमास, गैदर और कलेक्ट, यानी कि किसी चीज को इकट्ठा कर लेना, किसी चीज को कलेक्ट कर लेना। अमास का मतलब, अमास बहुत अच्छा शब्द है बेटा, जरूर लिखिएगा इसको। अमास का मतलब धीरे धीरे इकट्ठा करना, जैसे अमास नॉलेज, अमास वोकैबुलरी, अमास कॉन्फिडेंस, इसका मतलब धीरे धीरे कोई चीज इकट्ठी कर लेना, दैट्स कॉल्ड अमास। गैदर और कलेक्ट कॉमन शब्द है। स्टेटमेंट लेते हैं, देयर वाज एन इरोजन ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या बढ़िया वाक्य बनाए, देखो ध्यान से। यानी कि इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, यही होगा, या फिर कॉन्फिडेंस घट गया, यानी कि उसके कॉन्फिडेंस में गिसावट आ गई, यानी कि कॉन्फिडेंस उसका धीरे धीरे कमजोर हो गया। बोले देयर वाज एन इरोजन ऑफ कॉन्फिडेंस इन द प्लेयर्स आफ्टर लूजिंग द सीरीज। ये दीजिए तर्क संगत वाक्य बन गया, बहुत अच्छा वाक्य बना कि देयर वाज एन इरोजन ऑफ कॉन्फिडेंस इन द प्लेयर्स आफ्टर लूजिंग द सीरीज। यानी कि सीरीज को हारने के बाद, यानी कि एक मान लीजिए 5 मैच की सीरीज थी और व्हाइट वॉश हो गया, एक भी मैच वो जीत नहीं पाए, तो 5 का मैच हारने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा या उसमें इरोजन हुआ होगा, यानी कि कमजोर हुआ होगा। यानी कि उनका कॉन्फिडेंस में घिसावट थी, यानी कि उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कमजोर हो गया, राइट। किस वजह से, क्योंकि वो पूरी सीरीज को हार गए। तो मैं अगर क्वेश्चन करूं कि व्हाई वाज देयर इरोजन ऑफ कॉन्फिडेंस इन द प्लेयर्स, because they lost the whole series, there was a white wash in the series। जब completely कोई पूरी सीरीज हार जाता है तो उसे हम कहते हैं व्हाइट वॉश हो गया भाई। साउथ अफ्रीका ने इंडिया का कहते हैं व्हाइट वॉश कर दिया, या व्हाइट वॉश ने इंडिया ने न्यूजीलैंड का व्हाइट वॉश कर दिया, इसका मतलब एक भी मैच सीरीज का जीत नहीं पाए, तो इसे कहते हैं हम क्या बेटा, इरोजन। आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छे। 6 हमने किए, 7th पर हम आ गए। अगला वर्ड बहुत अच्छा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो फ्लैग्रेंट। फिर बोलेंगे फ्लैग्रेंट, फिर बोले फ्लैग्रेंट।
जज्बे से बोले, बोले फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब ओपनली रॉन्ग होता है बेटा, जो साफ तौर पर दिखे कि गलत है, राइट, साफ तौर पे दिखता है। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है इसको ये शब्द, क्या, ओपनली रॉन्ग, ओपनली रॉन्ग, राइट। जैसे यहाँ पे आ रहा है फ्लैग्रेंट वायलेशंस, यानी कि ये कैसी वायलेशंस हैं कि बच्चा भी परख ले कि हाँ कुछ गलत हो रहा है। वायलेशंस का मतलब यही होता है ना, अतिक्रमण, एक तरीके से जो चीज़ नहीं करनी वो आप कर रहे हो, राइट। जैसे फ्लैग्रेंट का मतलब ओपनली रॉन्ग, यानी कि बहुत गलत है। जैसे कोई छोटे बच्चे के ऊपर मान लीजिए उसको 10-12 झापड़ खींच खींच के वो मार रहा है, छोटा बच्चा है, राइट। अब ये क्या है, ये फ्लैग्रेंट बिहेवियर है, मतलब ऐसा बिहेवियर जो ओपनली रॉन्ग है। फ्लैग्रेंट मिस्टेक, इसका मतलब ऐसी मिस्टेक जो ओपनली रॉन्ग है, जो सभी बता देंगे कि हाँ यार, कोई भी बता देगा कि गलत है। जैसे कहा जाए फ्लैग्रेंट लाई, सफेद झूठ, यानी कि एक ऐसा झूठ जो कि सबको पकड़ा रहा है और वो ओपनली रॉन्ग है, इट्स नॉट राइट, राइट। तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द है इसमें। फ्लैग्रेंट है, एक वर्ड आया इमोडेस्ट, यानी कि हाँ बिल्कुल सही बात है, जो चीज़ मोडेस्ट ना हो, मोडेस्ट का मतलब सही होता है, राइट। मोडेस्ट का मतलब आप एथिकल भी कह सकते हो, जो चीज़ सही हो उसे हम क्या कहते हैं, मोडेस्ट। ब्लैटेंट का भी मतलब होता है ओपनली रॉन्ग, जैसे ब्लैटेंट लाई, ब्लैटेंट लायर, जो ओपनली, जैसे ब्लैटेंट का मतलब होता है चीख चीख कर वो खुद ही बता रहा हो, राइट। जैसे द ब्लैटेंट लॉय, द ब्लैटेंट रोर ऑफ लॉयन, इसका मतलब साफ तौर पे सुनाई दे रही है ना, ये सुनो, कोई चीज क्लियरली पकड़ पा रहे हैं, वो भी नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड ब्लैटेंट। और ब्रेजन का भी मतलब होता है उद्दंड और ओपनली रॉन्ग, राइट। इट्स योर ब्रेजन फॉल्ट, यानी कि एक ऐसा फॉल्ट है जो सबको दिखाई दे रहा, आप बच नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड ब्रेजन। इमोडेस्ट, बहुत घटिया और ओपनली रॉन्ग सेंस में, कोई भी पकड़ लेगा कि वो गलत है। अच्छा, ओपनली हो गया तो इसका उल्टा क्या होगा, ओपनली हो गया तो इसका उल्टा क्या होगा, वेल। वेल का मतलब क्या होता है, घूंघट, और वेल्ड का मतलब घूंघट में, यानी कि वो ओपनली रॉन्ग तो बेशक से हुआ हो, पर वो ओपनली नहीं हुआ, वो ढका हुआ है। ऐसे ही रफली का मतलब हल्का हल्का, ओपनली का मतलब क्लियरली हो गया, तो क्लियर का उल्टा तो रफ होता है ना, यस और नो, राइट। तो रफली का भी मतलब हल्का हल्का, यानी कि कहते हैं रफली आइडिया है कि इसी ने मर्डर किया होगा, यानी कि रफली यू आर मेकिंग एन आइडिया, यू आर मेकिंग एन आइडिया रफली, राइट। वेल्ड का भी मतलब है कोई चीज ढककर, वेल का मतलब घूंघट होता है, राइट। तो फ्लैग्रेंट नहीं है, ओपन नहीं आया सबके सामने, वो वेल्ड है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है जो सबको दिखाई दे। इज इट क्लियर? अच्छा, उल्टे पे इसका जरा सेंटेंस देखें हमने, उल्टे वर्ड्स के बाद जरा वाक्य लेते हैं। द फ्लैग्रेंट वायलेशंस, बोलो वायलेशन, समझते हो ना? वायलेशन का मतलब जैसे मान लो कि मैंने एक बात कही कि भाई कोई भी वर्कर, समझना, कोई भी वर्कर 12 बजे से पहले लंच नहीं करेगा, उनका जो लंच टाइम है वो 12 से 1 है। पर अगर मान लो कोई सज्जन अभी 10 बजे अपने घर से आए और 11 बजे अपना लंच करने लगे, जबकि टाइम क्या था, तो ये वायलेशन ऑफ रूल है, यस और नो? क्योंकि 12 बजे लंच टाइम आपको दिया जाएगा 1 घंटा, उससे पहले आप 11 बजे जो प्रोडक्शन का टाइम है उसमें आप लंच कर रहे हो, तो इसका मतलब इट इज द वायलेशन ऑफ रूल, ये वायलेशन है। बात समझ में आई? इंटरेस्ट से बेटा, अभी के अभी दिमाग में छप जाएंगे सारे वर्ड्स। बोले द फ्लैग्रेंट वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो आदमियों के अधिकार हैं जब उनका अतिक्रमण होता है, मेड पीपल सबवर्सिव, ये बहुत बड़ा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है बेटा। सबवर्सिव का मतलब होता है विद्रोही, जो क्रांति कर बैठते हैं, जो विद्रोह कर बैठते हैं, उनको विद्रोही बना। विद्रोह जब दबाया जाता है, राइट, दबाया कैसे गया, यानी कि वायलेशंस हुई, वो भी कैसी हुई, फ्लैग्रेंट, ओपनली रॉन्ग वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, मेड पीपल सबवर्सिव, यानी कि उनको विद्रोही बना दिया, वो आवाज उठाने लगे, जो सिस्टम था, जो सिविक बॉडी थी, जो गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। और जो आवाज उठाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सबवर्सिव। और आवाज उठाना क्या होता है, उसे अपराइजिंग कहते हैं। ये वर्ड, इसके लिए वर्ड आगे आएगा आपका, राइट। बढ़े आगे? बहुत अच्छे। एक बार 7 वर्ड्स किए, साथ के साथ एक बार हम साथ के साथ जो सेंटेंस है हमारे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जरा सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुद्दा तो वाक्य का ही है बेटा। अगर आपको सेंटेंसेस समझ में आने लगे न्यूज़पेपर के, मैगजीन्स के, कॉम्प्रिहेंशन के, तो आप एग्जाम अपने आप से क्रैक कर दोगे। सेंटेंस लो, बोलो हिज बिजनेस इज मोरिबंड बिकॉज ऑफ हिज अनएथिकल बिहेवियर। क्या ये वाक्य समझ में आया? अगले वाक्य पर चलते हैं। मैनी कैलस क्रिमिनल्स बिकम अफ्लुएंट विद द पावर ऑफ क्राइम। क्या बात समझ में आई? कैलस आपने समझ ही लिया, कॉस्मिक आ गया, राइट। लाइक सम सॉर्ट ऑफ ह्यूज कॉस्मिक कोइंसिडेंस, ही सॉ हिज डिएटी इन पर्सन। बिल्कुल सही। अगला वर्ड डिटियोरेट है। हिज थॉट्स डिटियोरेटेड ड्यू टू ग्रीड। जो सेशन को बोल बोल के अटेंड नहीं करेगा, वो बेटा मैं पक्का बताता हूँ कि बोर महसूस करेगा। वाक्य को चाहे आराम आराम से ही बोलो, कहीं ऐसी सराउंडिंग्स में तेज नहीं बोल सकते, तो मन मन में ही बोलो, पर वाक्य को बोलो जरूर बेटा। बगैर बोले भाषा उतनी पकड़ नहीं छोड़ पाएगी मन पे जितनी पकड़ उसे छोड़नी चाहिए। अगला वर्ड इरोजन है, और इरोजन का मतलब वियर अवे होता है। स्टेटमेंट लेते हैं। देयर वॉज एन इरोजन ऑफ कॉन्फिडेंस इन द प्लेयर्स आफ्टर लूजिंग द सीरीज।
वाक्य ने सेंस बिल्कुल दे दी होगी आपको, यस। और सेंस देना ही कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है। अगला वर्ड है, बोले द फ्लैग्रेंट वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स मेड पीपल सबवर्सिव। सबवर्सिव का मतलब क्या था? विद्रोही, क्रांति, राइट। इसमें जो वर्ड है कन्वल्स, राइट, कन्वल्स हमें समझना होगा। लेट्स स्टार्ट। जो वर्ड है वो है कन्वल्स्ड, पर इसमें अगर हम कन्वल्स को समझ लेंगे तो कन्वल्स्ड समझ में आ जाएगा, राइट। कन्वल्स क्या होता है? कन्वल्स का मतलब होता है बेटा, कन्वल्स का मतलब होता है बहुत जबरदस्त तरीके से हिलना, बहुत जबरदस्त तरीके से जो हिलना, ये कन्वल्स है। मेरा हाथ अगर ऐसे ऐसे हो रहा है, राइट, जैसे मान लो कि भूकंप आ गया और धरती ऐसे ऐसे हो गई तो हम कहेंगे कन्वल्स कर रही है अभी धरती, राइट। किसी को दौरा पड़ गया और उसका चेहरा एकदम से बहुत खतरनाक, यानी कि मूव वायलेंटली, राइट, मूव वायलेंटली, शेक वायलेंटली, देखो लिखा हुआ है ना, शेक वायलेंटली या मूव वायलेंटली, बहुत जबरदस्त तरीके से कांपना, हिलना या लरजना, दैट इज कॉल्ड। जैसे कोई ऐसे ऐसे कांप रहा है बुढ़ापे में, मान लो कोई, एक तो बुढ़ापे की वजह से भी कांप रहा है और बूढ़ा डर भी गया है तो बहुत ज्यादा कांपेगा, यस और नो। तो वो क्या करेगा? शेक करेगा, वो भी बहुत वायलेंटली, बहुत उग्र तरीके से। किसी को दौरा पड़ गया, जैसे वाक्य ही देखो, राइट। द स्पैज्म, स्पैज्म का मतलब दौरा होता है, जो फिट्स पड़ते हैं किसी को, मान लीजिए किसी को मिर्गी का या कोई और दौरा पड़ता है तो वो स्पैज्म कहलाता है। बोले द स्पैज्म कन्वल्सिस हर फेशियल मसल्स। इसका मतलब समझ के देखो, बड़ा गजब का वाक्य है। यानी कि जब दौरा पड़ता है तो उसके जो फेशियल मसल्स है ना, वो मूव करने लग जाते हैं, यानी कि उसके जो चेहरे पर बड़े अजीबोगरीब से एक्सप्रेशन आने लग जाते हैं, राइट। यानी कि जो फेशियल मसल्स हैं वो ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे होने लग जाती हैं। होता है ना कि व्यक्ति जब कभी दौरा पड़ते हुए अगर देखा हो तो उसके चेहरे पर अजीबोगरीब से उसकी जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं और मूव करने लग जाती हैं। बहुत सारे ऐसे दौरे होते हैं, यानी कि जो दौरा है वो उसकी फेशियल मसल्स को बहुत वायलेंटली मूव कराता है। बोलो बेटा, बात समझ कि नहीं? यानी कि दौरे में उसके साथ क्या होता है? कन्वल्सिस का मतलब ये अक्सर होता है, राइट। कन्वल्सिस का मतलब यही है ना, जैसे द सन राइजेस, ऐसे ही द स्पैस्म, जब भी उसको दौरा पड़ता है तो उसका जो चेहरे की मसल्स हैं वो बहुत वायलेंटली शेक करने लग जाती हैं। बोलो बेटा, बात समझ में आई? राइट। ट्रेम्बल का मतलब कांपना होता है, क्वियर का भी मतलब कांपना होता है, बहुत अच्छा शब्द है। टेरमोर का भी मतलब कांपना होता है, जैसे भूकंपीय तरंगे जब आती हैं तो धरती क्या करती है? टेरमोर करती है, राइट। शिवर का भी मतलब कांपना है, पर ठंड से कांपना। ठंड से कांपना क्या है? शिवर। और भय से कांपना क्या होता है? ट्रेम्बल। और कैसे भी कांपना क्या होता है? कन्वल्स, चाहे वो कैसे भी कांप रहा हो, राइट। तो वॉबल, वॉबल का भी मतलब कांपना होता है, जैसे विद वॉबलिंग लेग्स द चाइल्ड ट्राइड टू रीच द वॉल, यानी कि लड़खड़ाते हुए पैरों से, यानी कि पैर क्या कर रहे हैं? लड़खड़ा रहे हैं बच्चे के, राइट। तो वॉबलिंग लेग्स का मतलब क्या है? लड़खड़ाते हुए कदमों से। जैसे अभी आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वोकैबुलरी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपकी टांगे मजबूत हो चुकी हैं या अभी टांगे वॉबलिंग है? वॉबलिंग है। अभी रिवाइज करेंगे तभी मजबूती आएगी, यस और नो? और इसका उल्टा देखो, काम और कंट्रोल्ड, यानी कि बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, यानी कि शेक नहीं कर रहा, राइट। वो शिवर नहीं कर रहा, वो कांप नहीं रहा है, वो बिल्कुल शांत है, कंट्रोल्ड सेशन है उसका, राइट। यानी कि उसका जो हाव भाव है, वो जो सेशन कैसा है, जैसे भी वो, मान लीजिए एक तो ऐसा हुआ कि भाई कोई अपना बाउट खेल रहा है, उसका जो सेशन है वो कन्वल्स्ड विद इमोशंस है, यानी कि इमोशन ने उसको अंदर से हिला रखा है। पर अगर बड़ा काम है, कोई एक्सपीरियंस, तो अंदर से वो क्या रहेगा? काम रहेगा, वो कंपोज्ड रहेगा, कंट्रोल्ड रहेगा, यस और नो? स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ो। द स्पैज्म कन्वल्सिस हर फेशियल मसल्स। तो इसका मतलब क्या ये है कि जब दौरा पड़ता है तो फेशियल मसल बिल्कुल आराम से शांत रहती हैं? नहीं, उसकी जो मसल्स हैं, ये जो मसल्स हैं चेहरे की, वो ऊपर नीचे होने लग जाती हैं, या उस पर बहुत वायलेंट एक्सप्रेशंस आने लग जाते हैं। क्लियर के नॉट क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। 8 वर्ड्स वी हैव डन, और आज जो वर्ड्स की संख्या है वो ज़्यादा है हमारी। टुडे विल डू मोर। आज हम जो लेंगे वो 16, आई होप, राइट। तो 16 वर्ड्स हैं, या 16। चलिए, हमने कितने कर लिए? 8 वी हैव डन। नाउ वी मूव टू 9th वन। ध्यान से, बहुत ध्यान से, ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, राइट। अगला वर्ड है डिस्ट्रैक्शन। बोलो। डिस्ट्रैक्शन। इसका मतलब एन ऑब्स्टेकल टू अटेंशन। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है? बाधा। जो भी आपके ध्यान में बाधा बने वो डिस्ट्रैक्शन है। ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा। कई बार एंटरटेनमेंट आपकी अटेंशन में डिस्ट्रैक्शन बनता है या ऑब्स्टेकल बनता है। एंटरटेनमेंट, मैं व्हाट्सएप चेक कर लूँ, मैं फेसबुक चेक कर लूँ, खासकर जो बच्चे 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं के हैं, इनके ज़िंदगी को बर्बाद कर डालेंगे ये जो चीज़ें हैं, राइट। अगर यूट्यूब भी देख रहे हैं तो वो कोई काम की चीज़ नहीं देख रहे हैं, दे आर नॉट ट्राइंग टू मेक देयर करियर ब्राइट। वो जब भी देखते हैं तो उन कामों में लिप्त पाए जाते हैं जिनको बार बार मना किया जाता है, राइट। वो कहीं व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं या फेसबुक पे लाइक्स का इंतजार कर रहे हैं, इट इज़ नॉट गुड थिंग, राइट। हर एक चीज़ का, और खासकर आपकी ये जो उम्र है, ये बीज की अवस्था में है, इसको पेड़ अगर बनाना है तो बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करने की जरूरत है। तो ये डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है जो आपके ध्यान को भंग करे, एन ऑब्स्टेकल टू अटेंशन, जो भी अटेंशन को भटकाए, राइट। वो क्या हो गया?
वो डिस्ट्रैक्शन हो गया, डिस्ट्रैक्ट करना। डाइवर्जन का भी मतलब यही है, जैसे रोड इधर से आ रहा था, सीधा जाने के बजाय उधर लिखा हुआ था डाइवर्जन अहेड, यानी कि आप सीधा अपने टारगेट की तरफ न जाकर अब घूम के जाएंगे, ये हो गया डाइवर्जन। तो ऐसे ही आपका ध्यान जब भटक जाए वो डाइवर्जन है। अब एंटरटेनमेंट बिल्कुल सही सिनोनिम है बेटा, और एग्जाम में आ चुका है, राइट। डिस्ट्रैक्शन के ऑप्शन में आंसर में सिनोनिम में एंटरटेनमेंट था, और किसी ने दूर दूर तक सोचा ही नहीं था कि डिस्ट्रैक्शन इसका मतलब होता है ध्यान भंग करना, इसका आंसर एंटरटेनमेंट हो सकता है। हमारे साधु कह के गए बेटा, हमारे संत लोग, राइट, वेदों के समय से, वैदिक काल से ही कहा जा रहा है कि व्हेनेवर यू आर इन एंटरटेनमेंट यू आर अवे फ्रॉम लाइफ। जब जब मन का रंजन कर रहे होते हो, जिंदगी से दूर होते हो। मन रंजन का मतलब मन को गंदा करना, रंजन का मतलब होता है गंदा करना, राइट। रंजित, रक्त रंजित धरती, इसका मतलब जो रक्त से गंदी है, राइट। ये समय मन के भंजन का है, मन के ऊपर काबू पाने का है, ये मन के साथ बह जाने का नहीं है, राइट। मन को अपने तरीके से चलाने का है, ना कि मन की सुनने का है। तो एंटरटेनमेंट का मतलब होता है डिस्ट्रैक्ट करना अपने आप को। अम्यूजमेंट का भी मतलब वही है, अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करना। पास टाइम का मतलब जैसे लोग टाइम पास करते हैं, यानी कि किसी तरीके से ध्यान भटका लिया जाए, जो सत्य है उससे ध्यान हटा लिया जाए। बोर्डम और ट्रबल, यानी कि जब होता यही है कि जब आप अपना पूरा ध्यान डालते हो किसी चीज़ पर, जैसे बच्चे कहते हैं सर पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, क्यों? मन कहता है ना ये बात, उसे डिस्ट्रैक्शन बड़ी अच्छी लगती है, राइट। वो पढ़ते पढ़ते कहता है बोर हो गए, अच्छा उसे अगर पूरा दिन मूवी दिखाओ कहते नहीं मजा आ गया भाई साहब, राइट। इसका मतलब उसने जो चीज़ क्रिएटिव थी वहां पर उसने बोर्डम पैदा कर लिया। तो बोर्डम का मतलब अब हम कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे तो बोर हो गए, फिर ट्रबल आने लगी, तो इसलिए इसको ट्रबल और बोर्डम को इसका एंटोनिम रखा है बेटा, राइट। और एक बात बताएं, जो तपस्या करते हैं वो हकीकत में क्या उठाते हैं जिंदगी में? जो तपस्या करते हैं वो फिजिकल लेवल पर क्या करते हैं? फिजिकल लेवल पर क्या उठाते हैं? ट्रबल उठाते हैं, राइट। पर अंत उनका बहुत अच्छा होता है। पर जो फिजिकल लेवल को बहुत कंफर्ट में रखते हैं उनका अंत बहुत बुरा होता है, क्योंकि शरीर को तो 2 मुट्ठी राख होना ही है। इससे पहले जितनी वैल्यू आप अटेन कर सकते हो, राइट, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से इस शरीर से, वो ले लेनी चाहिए। जरा स्टेट में लेते हैं, राइट। शब्द तो बड़ा अच्छा है, वाक्य जरा ले लेते हैं। सोशल मीडिया, बोलो। सोशल मीडिया, वाक्य बड़ा अच्छा है। सोशल मीडिया drives a student into distraction। जो सोशल मीडिया है, जो फेसबुक है, जो व्हाट्सएप है, ये मीडिया क्या करती है? एक स्टूडेंट को कहाँ ले जाती है? डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाती है, यानी कि उसके गोल की तरफ नहीं, डाइवर्शन की तरफ लेके जाती है, राइट। जैसे ये टिकटॉक है या टकाटक है या कुछ भी ऐसी ऐप्स है जो कि बार बार आपने सोचा कि चलो एक बार चेक कर लेता हूँ, 5 मिनट के लिए खोलोगे तो उसमें आधा घंटा आप चलते ही चले जाओगे, राइट। लगातार देखते ही चले जाओगे और जिंदगी का आधा घंटा माइनस हो जाएगा। बोले सोशल मीडिया ड्राइव्स अ स्टूडेंट इनटू डिस्ट्रैक्शन। क्या ये वाक्य समझ में आया? राइट, वो ड्राइव कर देता है, वो वहां लेके जाता है। अगला वर्ड है बेटा, बोलो फिटफुल। जो चीज रुक रुक कर होती है, यानी कि हैपनिंग विद गैप्स। ऐसी कोई भी चीज जो गैप्स के साथ होती है उसको हम क्या कह सकते हैं? फिटफुल विद गैप्स। रुक रुक कर होती है, जैसे फिटफुल रेन, यानी कि क्या वो रेन रेगुलर हो रही है या गैप के साथ हो रही है? विद गैप्स हो रही है, यानी कि अभी हुई फिर रुक गई, फिर रुक गई, फिर रुक गई, या फिर हो गई। दैट इज कॉल्ड, इसी में बहुत अच्छा शब्द है बेटा, बोलो स्पास्मोडिक। बहुत अच्छा शब्द है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। या फिर वर्ड आता है बेटा, बोलो स्पोराडिक, राइट। अभी सिर्फ शब्दों को समझना चाहो तो अभी समझ लो, दोबारा देखो तो फिर नोट्स बना लीजिएगा, रोक रोक के नोट्स बना लीजिएगा, पर बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा बेटा। आपके नोट्स आपके सबसे अच्छे साथी हैं, राइट। फिटफुल, स्पास्मोडिक, स्पोराडिक माने रुक रुक कर होने वाली, जैसे स्पास्मोडिक रेन, स्पोराडिक रेन, फिटफुल रेन, राइट। एक वर्ड आगे बोलो ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब देखो, ये तो होगी सीधी रेखा, यानी कि क्या है, कहीं से ब्रोकन है। पर अगर चीज ऐसे हो रही है इंटरवल्स के साथ, पहले यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, ये ब्रोकन है ना? या सुनो, तो ये ब्रोकन है, एक सीक्वेंस में नहीं है। बोले इरेगुलर, रेस्टलेस, बिल्कुल सही बात है। जैसे वाक्य क्लियर हो जाएगा। फिटफुल, यहाँ पे देखो, आई गॉट फिटफुल स्लीप लास्ट नाइट। क्या नींद ऐसी थी जो टूटी ही नहीं, या फिर नींद टूटती रही? फिटफुल स्लीप का मतलब क्या है? क्या लगातार नींद आई या नींद बार बार खुलती रही? यानी कि बार बार खुलती रही, रुक रुक कर नींद आई, यानी कि नींद रेस्टलेस रही होगी। यस और नो? नींद साउंड नहीं रही होगी, अच्छी नींद नहीं रही होगी, साउंड स्लीप नहीं होगी, वो राइट, वो ब्रोकन रही होगी। इरेटिक का भी मतलब है विद गैप्स, राइट। इरेटिक का भी मतलब है विद गैप्स, या छोटे छोटे उसमें फिलर्स आते रहते हैं। अगला वर्ड है बेटा, बोलो डिस्टर्ब्ड। तो फिटफुल डिस्टर्ब्ड सेंस में भी होता है, क्योंकि फिटफुल स्लीप से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि यानी कि स्लीप बार बार टूटती रही, इसका मतलब वो नींद कैसी रही? डिस्टर्ब्ड रही, वो नींद कैसी रही? रेस्टलेस रही, वो नींद कैसी रही? इरेटिक, राइट। और अगर वो अनब्रोकन और बिना टूटे नींद, सिर्फ आंख सीधी सुबह ही खुलती, कहते हैं अरे सुबह हो भी गई, पता भी नहीं लगा, इसका मतलब वो नींद कैसी थी? अनब्रोकन और साउंड स्लीप थी। बोलो बेटा, बात समझ में आई? वाक्य एक बार फिर पढ़ते हैं। बोले आई गॉट फिटफुल स्लीप लास्ट नाइट, राइट। जो लास्ट नाइट हमारी जो नींद है, वो नींद कैसी रही? फिटफुल रही। बढ़े आगे, राइट। 10 वर्ड्स वी हैव डन। आज ज़्यादा करेंगे हम,
राइट। और आज वसंत पंचमी है, सरस्वती जी का दिन है, राइट। और सरस्वती वंदन मन मन में करना चाहिए कि हे सरस्वती माँ, कि मुझे ऐसी दिशा ज़रूर दिखाएं कि मेरे अंदर का जो बेस्ट है मैं उसको बाहर निकाल के ला सकूं और उसे ट्रेन कर सकूं, और समाज उस चीज़ को जान सके। ये नहीं कि मैं उस मेरे अंदर के बेस्ट है उसको मैं जैसे लेकर पैदा हुआ था वैसे ही लेके चला जाऊं, राइट। आई शुड नो द बेस्ट इन मी एंड ट्रेन इट। आपके अंदर की जो सबसे बेस्ट चीज़ है उसको आप महसूस कर सको और उसको सही ट्रेनिंग दे सको, राइट। और इस शरीर का, मैंने पहले ही कहा कि आध्यात्मिक, व्यवहारिक, आर्थिक, धार्मिक पूरा पूरा उपयोग आप इस शरीर का कर सके, ये सरस्वती माँ से आपको जरूर मांगना चाहिए, राइट। आई गॉट फिटफुल स्लीप लास्ट नाइट, यानी कि लास्ट नाइट जो नींद रही वो रेगुलर नहीं रही। अब 11 वर्ड है इलिटरेट। मैं सरस्वती माँ से ये प्रार्थना करता हूँ एक शिक्षक होने के नाते कि कोई भी इस दुनिया में आज के बाद, आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद कोई भी इलिटरेट ना रहे, अनपढ़ ना रहे, राइट। जिंदगी जब अक्षर नहीं आता तो वो जिंदगी सिर्फ शर होती है। क्षर का मतलब होता है जो चीज खत्म हो जाएगी, और जिसको ज्यादा से ज्यादा अक्षर ज्ञान आता चला जाता है, राइट, वो अक्षर हो जाता है। अक्षर का मतलब उसके अंदर कोई चीज ऐसी है जो कभी नहीं मरती, वो उसको धीरे 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 जानने लग जाता है। तो ईश्वर करे माँ सरस्वती की कृपा आप पर बने और आपको ज्यादा से ज्यादा अक्षर ज्ञान हो, राइट। इलिटरेट का मतलब अनपढ़ होता है, यानी कि अनएजुकेटेड। इग्नोरेंट का मतलब अनभिज्ञ होता है, ये बहुत अच्छा शब्द है। इग्नोरेंट का मतलब होता है जिसे किसी चीज के बारे में पता ही नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? इग्नोरेंट, राइट। अनभिज्ञ, जो इग्नोरेंस में हो उसे इग्नोरेंट कहते हैं। अनटॉट, जिसे आज तक पढ़ाया नहीं गया। टीच, टॉट, टॉट होता है ना, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। अनटॉट का मतलब जिसे आज तक पढ़ाया नहीं गया, किसी ने पढ़ाया नहीं है, किसी ने ट्यूशन नहीं दिया, किसी को पढ़ा दिया गया है तो वो ट्यूटर्ड हो जाता है। जिसको आज तक पढ़ाया नहीं गया वो क्या होता है? अनट्यूटर्ड, राइट। और पढ़ा लिखा होता है लिटरेट और टॉट। ये बहुत अच्छा शब्द है। लिटरेट का मतलब जिसे अक्षर ज्ञान है, जो पढ़ा लिखा है वो लिटरेट कहलाता है। जरा स्टेटमेंट देखो, बड़ा गजब का वाक्य मैंने अपने लिए लिखा। आई एम म्यूजिकली इलिटरेट। सारे गामा पाधा निशा मुझे नहीं आता, यानी कि म्यूजिकली रूप से मैं अनपढ़ हूं, बट अ म्यूजिक बफ। बहुत गजब का स्टेटमेंट है। आई एम म्यूजिकली इलिटरेट बट अ म्यूजिक बफ। बफ का मतलब क्या होता है? शौकीन, राइट। मैं म्यूजिकली, मुझे नहीं पता सारे गामा पाधा निशा क्या होता है, मुझे नहीं पता, पर मैं म्यूजिक का शौकीन हूं, राइट। यानी कि आई एम म्यूजिकली इलिटरेट। सारे गामा पाधा निशा मुझे नहीं आता, मुझे म्यूजिक का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मुझे कोई वाद्य यंत्र बहुत ज़्यादा बजाना नहीं आता। आई एम म्यूजिकली इलिटरेट बट अ म्यूजिक बफ, यानी कि मैं म्यूजिकल रूप से, अगर कोई मुझसे पूछे सारे गामा पाधा निशा वो 7 सुर सजा के दिखाओ, तो नहीं हो पाएगा। मैं उतना म्यूजिकली इलिटरेट हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, पर म्यूजिक बफ हूँ। इसका मतलब म्यूजिक का शौकीन हूँ। एक बार पढ़ते हैं, बोले आई एम म्यूजिकली इलिटरेट बट अ म्यूजिक बफ। इसका मतलब ये कि भाई बेशक से म्यूजिक का मुझे ज्ञान ज्यादा नहीं, पर म्यूजिक का शौकीन मैं हूं। इज इट क्लियर? क्योंकि सुनने में नॉलेज हो ना हो, सुना तो जा सकता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। 12वें पर हम आ गए और वर्ड है, बोले इंसर्जेंट। मैंने बताया था कि जो व्यक्ति अनएथिकल बिहेवियर या अनएथिकल प्रैक्टिस से, याद था ना कि जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, वो भी कैसा? फ्लैग्रेंट। लोगों को क्या बना दिया? लोगों को उन्होंने सबवर्सिव बना दिया। सबवर्सिव जब लोग हो जाते हैं तो वो, उनको हम क्या कहते हैं? इंसर्जेंट हो जाता है वो। इंसर्जेंट का मतलब हो गया वही जो सबवर्सिव किया था ना हमने। जो सबवर्सिव लोग थे उनको हम क्या कह सकते हैं? इंसर्जेंट। वो वर्ड हमने किया था, उसी से मिलता जुलता वर्ड, बिल्कुल सेम, इंसर्जेंट। इन अपोजिशन टू द सिविल अथॉरिटी और गवर्नमेंट, यानी कि आप गवर्नमेंट, जो सरकार में जो सिविल अथॉरिटी है, जो अभी इस वक्त सरकार में है या जो इस वक्त ताकत में है, उनके खिलाफ जब आप आवाज उठाते हैं, उसके विरोध में आवाज उठाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? इंसर्जेंट। या वो लोग क्या होते हैं? सबवर्सिव होते हैं। यानी कि इंसर्जेंट का मतलब एक तरीके से विरोधी आप कह सकते हैं, वो भी किसके? सरकार के, राइट। सरकार विरोधी कहा जाता है, तो उसे इंसर्जेंट कहते हैं। तो रिबेलियस का भी मतलब विद्रोह जो होता है, वो रिबेलियस मतलब जो विद्रोह कर उठे। अपराइजिंग बहुत अच्छा शब्द है बेटा। अपराइजिंग का भी मतलब है जो विद्रोह उठता है किसी के मन में, किसी चीज के खिलाफ। डिससेटिस्फाइड, अब ये तो बात क्लियर है, कोई असंतुष्ट होगा तभी आवाज उठाएगा। अपराइजिंग 2 बार आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिवीजन में ही आ रहा है, राइट। तो इंसर्जेंट का मतलब एक तरीके से सबवर्सिव ही है। सबवर्सिव और इंसर्जेंट सिनोनिम है। अच्छा, उल्टा देखो, कंटेंट और सेटिस्फाइड, यानी कि बिल्कुल संतुष्ट। कंटेंट का मतलब ठीक है भैया, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, राइट। हमें कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहिए, हमें कोई आमूल रूपांतरण देश में नहीं चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? कंटेंट और सेटिस्फाइड है। और नहीं तो अगर किसी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो वो क्या हो जाते हैं? इंसर्जेंट। वो आवाज उठाते हैं, विद्रोह करते हैं। रेबल का मतलब विद्रोही होता है ना, तो रिबेलियस का भी मतलब होता है अपराइजिंग एक तरीके से।
राइट, बिल्कुल सही। जो डिससेटिस्फाइड है वो आवाज उठाता है। स्टेटमेंट लेते हैं। बहुत बार सरकार तानाशाह हो जाती है और क्या करती है, देखो, द इंसर्जेंट कैंप्स, यानी कि जहां पे लोग रह रहे थे, कौन से लोग, जो सरकार के विरोधी थे, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे, बोले द इंसर्जेंट कैंप वॉज अटैक्ड बाय द गवर्नमेंट। फिर से बोलो। यानी कि वो कैंप जहां पे इंसर्जेंट लोग रहते थे उसको अटैक किया गया, किसके द्वारा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्यों किया? क्योंकि इंसर्जेंट होते कौन है? जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और पुख्ता तरीके से आवाज उठाते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगला वर्ड है जुडिशियल। राइट, जुडिशियल का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग केयरफुल जजमेंट, दैट्स कॉल्ड जुडिशियल। राइट, जुडिशियल सिस्टम। यहाँ पे देखो, टार्डी का मतलब होता है डिलेइंग, डायलेटरी हमने पिछली क्लास में किया था। टार्डी का मतलब जो देरी करे। टार्डी जुडिशियल सिस्टम डिलेज जस्टिस, यानी कि ऐसा जुडिशियल सिस्टम जो बहुत डिले करता है, न्याय में देरी लगाता है, वो क्या करता है? डिलेज जस्टिस, वो न्याय दिलाने में बहुत देरी करता है। यानी कि एक्सप्रेसिंग केयरफुल जजमेंट। राइट, जुडिशियल का मतलब है बेटा एक बहुत बेहतरीन तरीके की जजमेंट पास करना, वो भी एक केयरफुल और पूरे ध्यान से। राइट, यानी कि जो कानून से संबंधित जो जजमेंट पास की जाती है, यानी जुडिशियल का मतलब है लीगल, कोर्ट से संबंधित, ऑफिशियल या फिर लॉफुल। राइट, या फिर ऑथराइज्ड। इसका मतलब बहुत कॉमन शब्द है। या फिर जो कोर्ट में ट्रायल्स नहीं चलते हैं कि भी ठीक है वो अंडर ट्रायल चल रहा है अभी। अंडर ट्रायल का मतलब है कि उसका जो कोर्ट है उसकी हियरिंग चल रही है, अभी कोई चीजें पास, यानी कि जुडिशियल कार्रवाई उस पर हो रही है। अच्छा, उल्टा अगर देखें तो इलीगल और अनऑफिशियल या अनलॉफुल जिसे कहते हैं, जो कानूनी ना हो। राइट, जैसे स्टेटमेंट हमने देखा, द टार्डी जुडिशियल सिस्टम डिलेज जस्टिस। जो भी जुडिशियल सिस्टम कैसा होगा? टार्डी होगा। राइट, जो देर करने वाला होगा वो हमेशा जस्टिस में क्या करेगा बेटा? डिले करेगा। राइट, तो और याद रखना, मैंने कहा आज के सेशन में, आज के टेस्ट में सबसे खास बात कि सिनोनिम के साथ साथ एंटोनिम भी पूछे जाएंगे। आपको पूरे के पूरे टेस्ट में बहुत ध्यान रखना है कि दोनों चीजों को क्लिक करना है। यानी कि एक क्वेश्चन हमारा आज हो जाएगा 2 नंबर का, कि अगर सिनोनिम एंटोनिम दोनों क्लिक कर पाए तो अपने आप को 2 नंबर देंगे, और अगर सिर्फ एक क्लिक कर पाए तो फिर आप अपने आप को 1 नंबर देंगे। इज इट क्लियर? जुडिशियस का मतलब समझदार आदमी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो 2 कंधों के ऊपर जो सर है वो सही निर्णय लेता है, तो वो व्यक्ति क्या होता है? जुडिशियस। 2 कंधों पर जो सर लेके घूम रहा है वो, यानी कि अपने कंधों पर जो सर लेके घूम रहा है वो बहुत समझदार डिसीजन लेता है, तो वो व्यक्ति कैसा होता है? वो जुडिशियस। ये व्यक्ति के लिए आता है सेंसिबल, केयरफुल और कॉशियस, यानी कि जो व्यक्ति प्रूडेंट है, माने समझदार। बहुत अच्छा शब्द है जुडिशियस बेटा, यानी कि समझदार किस्म का व्यक्ति, आप इसे समझदार कह सकते हो। समझदार, वाइज, दूरदर्शी, सही समय में सही निर्णय लेने वाला जुडिशियस होता है। प्रूडेंट का भी मतलब वही है, दूरदर्शी कहते हैं इसको हम। इकोनॉमिकल, बिल्कुल सही, फिजूल खर्ची करेगा ही नहीं। जो जुडिशियस व्यक्ति होगा क्या वो फिजूल खर्ची करेगा? जितनी जरूरी होगा उतना करेगा। अच्छा, इसका उल्टा देखो, एक्सपेंसिव और हेस्टी, बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने वाला। समझदार और जल्दबाज दोनों एक साथ नहीं हो सकते बेटा। क्लियर के नॉट क्लियर? अच्छा, एक्सपेंसिव का भी मतलब बहुत ज्यादा उतावला और बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, वो एक्सपेंसिव होता है। राइट, इसमें एक वर्ड आ रहा है प्रूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब दूरदर्शी और समझदार। कॉशियस का मतलब सावधान और समझदार। राइट, और तो बाकी सब कॉमन शब्द है। राइट, स्टेटमेंट लेते हैं, जरा वाक्य लेते हैं, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा अगर हम वाक्य को समझ लें। जुडिशियस यूज ऑफ मनी एक्सप्रेसेस दैट यू आर वाइज। बोलो। बिल्कुल सही, जुडिशियस यूज ऑफ मनी एक्सप्रेसेस दैट यू आर वाइज, यानी कि जो पैसे का सही और समझदारी तरीके से, समझदारी भरे हुए तरीके से जो आप इस्तेमाल करते हो, ये दिखाता है कि यू आर वाइज। इसका मतलब जो जुडिशियस यूज है, यानी कि प्रूडेंट, दूरदर्शिता से भरा हुआ जो यूज है आपका, किसका? पैसे का। पैसे का सही इस्तेमाल ये एक्सप्रेस करता है। क्या एक्सप्रेस करता है? राइट, ये एक्सप्रेस करता है कि दैट यू आर वाइज, आप बहुत समझदार हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? आगे चलते हैं, अगले वाक्य पर चलते हैं बेटा। 15 नंबर और उसके बाद सिर्फ एक बचेगा, 16 नंबर। 15 नंबर है सजा से मुक्ति। जो भी आपने गुनाह कर रखे हैं उन सारे गुनाहों से आपको माफ कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब पाप मुक्त हो जाना। राइट, या फिर कोई भी दोष मुक्त हो जाना, दैट इज कॉल्ड दोष मुक्त करना या दोष मुक्त होना, दैट इज कॉल्ड। भाई जाओ, तुम्हारा कोई दोष नहीं, छोड़ दिया, यानी कि फ्री कर दिया उसको, छोड़ो जाओ। राइट, तो फॉरगिव कर देना, माफ करना है ना, क्लियर कर देना, जाओ भाई तुम्हारे पाप धुल गए। पार्डन का मतलब माफ कर देना, जाओ भी माफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। रिलीज का भी मतलब क्या है? जाओ, छोड़ दिया, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। एक्सक्यूज का भी मतलब क्या है? छोड़ दिया, जाओ, कोई सजा नहीं मिलेगी, यही तो है। अच्छा, अगर किसी को दोषी माना और मुकदमा चलाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कन्विक्ट। कंडेम्न का भी मतलब है किसी को दोषी माना और उसकी बुराई करना। कन्विक्ट और कंडेम्न इसके उल्टे हो गए।
राइट, जिसको दोषी माना गया है, कन्विक्ट का मतलब क्या होता है? दोषी, दोष मुक्त करना नहीं, उसको दोषी बना दिया गया, तो कन्विक्ट होता है दोषी। कंडेम्न करना मतलब दोष मुक्त नहीं किया, राइट, दोषी साबित करना या दोषी घोषित करना किसी को, वो कन्विक्ट है। और कंडेम्न का भी मतलब किसी को जिम्मेदार मानते हुए उसे दोषी साबित करना, वो क्या है? एक तरीके से कंडेम्न का मतलब निंदा करना भी तो होता है। दोष मुक्त किया तो फिर निंदा करने की जरूरत नहीं है, कंडेम्न करने इसका मतलब आपको आपने गलत किया है। स्टेटमेंट लेते हैं, मोहन हैज बीन एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल द चार्जेस। तो क्या इसका मतलब यह है कि उस पर चार्जेस लगा दिए गए हैं, वो कन्विक्ट हो गया, कंडेम्न हो गया, या फिर उसके माफ हो गए चार्जेस? बिल्कुल सही बोले, मोहन हैज बीन एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल द चार्जेस। उस पर जो जो चार्जेस लगे थे वो सारे के सारे माफ हो गए बेटा। स्टेटमेंट लेते हैं आगे, नंबर 16, आज का आखिरी वर्ड, और उसके बाद फिर टेस्ट की बारी आ जाएगी। राइट, विल डू द टेस्ट। 16 एनिमेटेड है। एनिमेटेड का मतलब है जान फूंक देने वाला, यानी कि जिसमें जान हो, जिसमें ताकत हो। एनिमेटेड और नॉन एनिमेटेड वर्ल्ड है, राइट। जीवन जिसमें है वो एनिमेटेड है, जैसे वी आर एनिमेटेड बींग्स, राइट। ये जो दीवार है या ये मार्कर है, राइट, जो नॉन लिविंग चीजें हैं वो क्या है? नॉन एनिमेटेड थिंग्स। इसका मतलब उनमें जान नहीं है, वो लाइफलेस है, राइट। लाइफलेस या डल, इसका मतलब है उसमें कोई ताकत दिखाई नहीं दे रही, कोई जोश जुनून जज्बा उसमें दिखाई नहीं दे रहा। एनिमेटेड का मतलब जैसे इन्होंने कहा लाइवली, मतलब जिसमें लाइफ दिखाई दे। डायनेमिक का मतलब जिसमें चेंजेस, वेरिएशंस दिखाई दें, और सक्रिय कोई व्यक्ति दिखाई दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? बड़ा एनिमेटेड है भाई साहब, बड़ा सक्रिय किस्म का, निष्क्रिय नहीं है। डल का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय, है ना, जिसमें कोई क्रिया नहीं है, राइट। जो निष्क्रिय किस्म का है, जिसमें कोई क्रिया नहीं दिखाई देती, जो डल है, नॉट क्रिएटिव। एनर्जेटिक, एक्साइटेड, राइट, तो हम क्या कहते हैं? एनिमेटेड। स्पिरिटेड, उसमें एक जज्बा है, एक जुनून है, एक कुव्वत है, हम उसे कहते हैं एनिमेटेड, राइट। जरा वाक्य लेंगे तो बड़ा गजब का वाक्य लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, द एनिमेटेड स्पीच ऑफ नेताजी। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, वो जब जब स्पीच देते थे तो रोंगटे खड़े कर देते सुनने वालों के, राइट। द एनिमेटेड स्पीच, इसका मतलब वो स्पीच कैसी थी? जान से भरी हुई, ताकत से भरी हुई, स्पिरिट से भरी हुई, एनर्जी से भरी हुई, एक्साइटमेंट से भरी हुई, स्पिरिट से भरी हुई, ताकत से भरी हुई, दैट इज कॉल्ड एनिमेटेड। बोले द एनिमेटेड स्पीच ऑफ नेताजी रिवाइव्ड। रिवाइव का मतलब दोबारा से जान फूंक देना। क्या होता है? रिवाइव। कहते भाई साहब वैसे तो मैच हारे पड़े थे, पर ये जो बैट्समैन आया इसने इनिंग्स को क्या कर दिया? रिवाइव कर दिया। तो रिवाइव का मतलब है किसी चीज में जान फूंक देना, बहुत जबरदस्त ताकत डाल देना, राइट। द एनिमेटेड स्पीच ऑफ नेताजी रिवाइव्ड द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, यानी कि आजादी की जो स्पिरिट थी, आजादी का जो भाव था, उसमें जान फूंक दी दोबारा से, यानी कि आवाज जो ढीली पड़ रही थी उसमें और ताकत ला दी। एक बार वाक्य पढ़ते दोबारा से, बोले द एनिमेटेड स्पीच ऑफ नेताजी रिवाइव्ड द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस जी की जो एनिमेटेड स्पीच थी, उसने फ्रीडम की जो स्पिरिट थी उसमें ताकत झोंक दी। एक बार सारे के सारे दोबारा से जान डाल दी। एक बार सारे के सारे वाक्यों को दोबारा से पढ़ेंगे, और रिपीटिशन मेक्स यू परफेक्ट, राइट। तो रिपीटिशन से परफेक्शन आती है। आइए जरा स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, और देखिए क्या 16 के 16 सेंटेंस आप पढ़ पा रहे हैं। इसका मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर अच्छे शब्द और अच्छे वाक्यों को हम धीरे धीरे सीखते जाएं। और बूंद बूंद ही सागर भरता है बेटा, एकदम से कोई सागर लेकर इस धरती पर आज तक उतरा नहीं है। शुरू करते हैं। पहला जो सेंटेंस हमारे पास है, मेरे साथ बोलते रहेंगे, बोले हिज, और दिमाग को एक ऑर्डर देंगे कि क्या हर वर्ड और हर सेंटेंस जो बोर्ड पर लिखा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो इसका मतलब इस सेशन में बैठने का पूरा पूरा फायदा मुझे मिला, राइट। वाक्य लेते हैं। हिज बिजनेस इज मोरिबंड बिकॉज ऑफ हिज अनएथिकल बिहेवियर। क्या ये वाक्य समझ में आया? राइट। अफ्लुएंट पे आते हैं। मैनी केयरलेस क्रिमिनल्स बिकम अफ्लुएंट विद द पावर ऑफ क्राइम। क्या ये वाक्य समझ में आया? समझ में आने को ही हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन बेटा, राइट। कैलस हम कर चुके हैं, राइट। लाइक सम सॉर्ट ऑफ कॉस्मिक कोइंसिडेंस, लाइक सम सॉर्ट ऑफ ह्यूज कॉस्मिक कोइंसिडेंस, ही सॉ हिज डिएटी इन पर्सन। सेंस क्लियर है? बिल्कुल सही। सेंस क्लियर तो सेंटेंस क्लियर। हिज थॉट्स डिटेरियोरेटेड ड्यू टू ग्रीड। ग्रीड के कारण जो है उसके थॉट्स बद से बदतर हो गए। इरोजन पर हम आ गए। देयर वॉज एन इरोजन ऑफ कॉन्फिडेंस इन द प्लेयर्स आफ्टर लूजिंग द सीरीज। पूरी सेंस क्लियर है? ठीक है। फ्लैग्रेंट पर हम आते हैं। स्टेटमेंट लेते हैं। द फ्लैग्रेंट वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स मेड पीपल सबवर्सिव, राइट। उन्हें सबवर्सिव बना दिया, विद्रोही बना दिया, आवाज उठाने पर मजबूर कर दिया। कन्वल्स्ड वर्ड आ गया। द स्पैज्म, स्पैज्म का मतलब दौरा होता है, जब दौरा पड़ता है। कन्वल्सिस हर फेशियल मसल्स, राइट। अगला वर्ड है डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया
drives a student drives a student into distraction. into distraction. सोशल मीडिया ड्राइव्स अ स्टूडेंट इनटू Distraction. डिस्ट्रैक्शन. फिटफुल वर्ड आ गया. फिटफुल माने रुक रुक कर होना. आई गॉट I got फिटफुल स्लीप fitful sleep लास्ट नाइट. last night. 11 पर आ गए. आई एम म्यूजिकली इलिटरेट I am musically illiterate, बट but अ म्यूजिक बफ. I'm a music buff. सेंस क्लियर है. Yes, sir. इंसर्जेंट पर हम आ गए. हमने सबवर्सिव भी पढ़ा था. द इंसर्जेंट कैंप The insurgent camp वॉज अटैक्ड बाय द गवर्नमेंट. was attacked by the government. क्लियर है. Yes, sir. 13 पर आ गए. टार्डी जुडिशियल सिस्टम Tardy judicial system डिलेज जस्टिस. delays justice. क्लियर बेटा. Yes, sir. 14 पर हम आ गए. जुडिशियस यूज ऑफ Judicious use of मनी money एक्सप्रेसिस दैट expresses that यू आर वाइज. you are wise. क्लियर है. Yes, sir. एब्सॉल्व पर आ गए. मोहन हैज बीन Mohan has been एब्सॉल्व्ड ऑफ absolved of ऑल द चार्जेस. all the charges. इज इट क्लियर. Yes, sir. एनिमेटेड पर हम पहुंच गए. द एनिमेटेड स्पीच ऑफ The animated speech of नेताजी Netaji रिवाइव्ड द स्पिरिट ऑफ revived the spirit of फ्रीडम. freedom. रेडी फॉर टेस्ट. Yes, sir. चलिए सिनोनिम एंटोनिम दोनों देखना है. एक से लेके दो 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 क्वेश्चन कर लीजिए. आपको ये भी देखना है कि इसका सिनोनिम कौन सा और इसका उल्टा कौन सा है. दोनों चीजें देखनी है. व्हाट इज द सिनोनिम, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. चलिए शाबाश, बहुत अच्छे. ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन का पार्ट है हमारा जो हम करते हैं. इन सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट परीक्षा आपकी. कि आपने क्या किया इस सेशन में. डोर्सिल, थ्रेशोल्ड, काइंड और अनफीलिंग. अफ्लुएंट का मतलब आप क्या समझते हैं. पुअर है, इग्रेस है, वेल ऑफ है या मैगॉट है. सिनोनिम एंटोनिम दोनों ढूंढना है. ये भी देखना है इसका मिलता जुलता कौन सा है. ये भी देखना है इसका उल्टा शब्द कौन सा है. रेडी. Yes, sir. चलिए अनएथिकल और तीसरा और चौथा आप ढूंढ लीजिए. बल्कि पांचवा भी आपको दिखाई दे ही रहा है. ओहो, फोर्थ में तो गड़बड़ हो गई. कुछ भी वर्ड लिख लीजिए. सी डी ऑप्शन मैं नहीं लिख पाया, कोई बात नहीं, ये टाइपिंग में रह गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है. फिर चौथा क्वेश्चन आप ये मानिए आपके सामने ही है. बस आपको ये देखना है कि इसका सिनोनिम कौन सा है और एंटोनिम कौन सा है चौथे क्वेश्चन में. और पांचवा साथ के साथ कर लेना है आपको. चौथा भी क्वेश्चन बन गया कि आपको ये देखना है कि इसका सिनोनिम कौन सा और एंटोनिम कौन सा है एब्सॉल्व का. अनएथिकल का मतलब आप क्या समझते हैं. क्या इसका मतलब इन्फर है, इरोनियस है, स्वाव है, प्रिज्यूम है. आप क्या मानते हैं इसका मतलब. राइट. एब्सॉल्व को देखें, फिर जुडिशियस को देखें. पांचवा भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो पांचवा भी कर ही लेंगे साथ में. जुडिशियस का मतलब क्या है. रिज्यूम है, वाइज है, एग्जास्परेट है या हेस्टी है. डन. शाबाश. राइट. साथ साथ अपने ऑप्शंस लिखते रहिएगा कि भाई क्या आप सिनोनिम मानते हैं, क्या एंटोनिम मानते हैं. राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. चीज़ों में थोड़ी वेरिएशंस आती रहेंगी, चीज़ें बदलते रहेंगे. जैसे अभी सिनोनिम और एंटोनिम दोनों हमने उसमें डाल दिए. राइट. इंसर्जेंट का मतलब आप क्या समझते हैं. छठा और सातवां आपको करना है. अभी क्या मतलब समझते हैं इंसर्जेंट का. क्या इसका मतलब एग्रावेट है, क्या इसका मतलब कंटेंट है, बार्टर है या अपराइजिंग है. जुडिशियल का क्या मतलब समझते हैं. कन्फर है, लीगल है, बिस्टॉव है या अनलॉफुल है. और उसका उल्टा भी ढूंढना है. दोनों में से सिनोनिम कौन सा, एंटोनिम कौन सा, मिलता जुलता कौन सा, उल्टा कौन सा. आठवें पर हम आ गए. वही 10 क्वेश्चन आपके हैं. 20 नंबर का आपका टेस्ट है. फिटफुल 10 के 10 दिखाई दे रहे हैं आपको, तो 10 के 10 करने हैं. आठवां भी करना है, 9वां 10वां. शाबाश. उसके बाद डिस्कस करने पर आएंगे. चलिए इनफ टाइम. लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग. फिटफुल का मतलब बिक्वीथ, स्पास्मोडिक, इम्पार्ट या रेगुलर. इलिटरेट का क्या मतलब अनट्यूटर्ड, टॉट, अरेन या इमिशरी. कन्वल्स का क्या मतलब ट्रेम्बल, बी रियल, सी. ये यहां पे गैप मान लीजिएगा. काम. चलिए लेट्स डिस्कस. इनफ टाइम.
आइए डिस्कशन पे हम आ जाते हैं। कैलस का मतलब अगर हम सिनोनिम की बात करें तो अनफीलिंग हो गया, अनफीलिंग सिनोनिम हो गया, और इसका एंटोनिम हो गया काइंड। बराबर नहीं है किसके? काइंड के, यानी कि दयालु नहीं होता। डोरसिल मतलब दहलीज होता है, जो घर की दहलीज होती है, राइट, जो घर का एंट्री होती है उसे आप डोरसिल कहते हो। और थ्रेशोल्ड का भी मतलब क्या है? दहलीज। तो ये तो हो गया हमारा, यस, ठीक है। अफ्लुएंट का जो सिनोनिम है वो वेल ऑफ है। वेल ऑफ का मतलब खाते पीते घर से, और जो उल्टा है वो क्या है? बराबर नहीं है किसके? पुअर के। ये एंटोनिम है इसका। इग्रेस का भी मतलब एग्जिट होता है, इसका मतलब क्या है? दहलीज। ना ना ना, इग्रेस का मतलब, डोरसिल मतलब एंट्री होती है बेटा, डोरसिल का मतलब होता है एंट्री, ये इसका उल्टा बनेगा। इग्रेस का मतलब है एग्जिट, बाहर जाने का रास्ता। दहलीज का मतलब घर के अंदर आने का रास्ता। मैगोट का मतलब कीड़े होते हैं, राइट। जैसे मैंने अभी सेशन के दौरान इस वर्ड का इस्तेमाल कर दिया था कि अगर घाव बद से बदतर डिटेरियोरेट हो रहा है तो एक टाइम आता है उसमें मैगोट्स पड़ जाते हैं। मैगोट का मतलब क्या होता है? कीड़े, राइट। तीसरे पर हम आ गए और अपने बताएंगे जरूर कि आपके किसके कितने नंबर आए, राइट। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करते रहा करें और लगातार पार्टिसिपेशन अपना रखा करें। जितना पार्टिसिपेशन होगा उतना कंसंट्रेशन सेशन में बढ़ता चला जाता है। अनएथिकल का मतलब अगर मिलते जुलते को हम देखें तो अनएथिकल का जो सेंस निकल कर आएगा, राइट, अनएथिकल का मतलब अनलॉफुल होता है, यानी कि इरोनियस हो गया, बिल्कुल सही है, इरोनियस यानी कि फुल ऑफ एरर्स, गलती से भरा हुआ। और इसका जो उल्टा निकल के आएगा वो स्वाव निकल के आएगा, यानी कि वेल मैनर्ड। ये ऑप्शन में नहीं था पर फिर भी अंदाजा लगाएंगे तो इसका मतलब होता है वेल मैनर्ड, जो अच्छे मैनर्स और अच्छा शिष्टाचार का पालन करे उसे हम स्वाव कहते हैं, राइट। इन्फर और प्रिज्यूम दोनों का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, किसी चीज के बारे में निष्कर्ष निकालना या सोचना या अनुमान लगाना। अनुमान लगाना कह सकते हो आप, निष्कर्ष निकालना या अनुमान लगाना, राइट। ये इन्फर और प्रिज्यूम का मतलब होता है। एब्सॉल्व का मतलब क्या है? अगर सिनोनिम की बात करें तो क्या है? पार्डन, राइट। पार्डन, पार्डन का मतलब है माफ, माफ करना। और कन्विक्ट का मतलब है दोषी साबित करना, यानी कि ये बराबर नहीं है, यानी कि ये एंटोनिम है, ये क्या है? ये सिनोनिम है, ठीक है। चौथा हो गया, हम पांचवें पर पहुंच गए, जुडिशियस, राइट। ज़्यादा टाइम हमें लेने की जरूरत इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि आपके पास यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड रहेंगी। एक बार नहीं, वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, स्पीड बढ़ा के देखो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। पर देखो, काम करो। जुडिशियस का मतलब अगर हम देखें तो आंसर क्या होगा? वाइज, राइट। इसका मतलब समझदार है, जो समझदार होता है वो जुडिशियस है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा? हेस्टी, जल्दबाजी वाला समझदार नहीं माना जाता, राइट। जल्दी का काम शैतान का होता है। अच्छा, रिज्यूम का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से स्टार्ट कर देना, जैसे रिज्यूम द ड्यूटी, यानी कि मैं बीमार हो गया, मैंने ड्यूटी छोड़ दी, फिर मैंने ड्यूटी को क्या कर लिया? रिज्यूम। किस चीज़ को कंटिन्यू करना। रिज्यूम का मतलब क्या है? टू कंटिन्यू समथिंग, ये कंटिन्यू करना किसी चीज़ को, वो रिज्यूम होता है। एग्जास्परेट का मतलब है एग्रावेट, बद से बदतर बना देना। याद है? एग्रावेट करना, डिटेरियोरेट करना, तो बद से बदतर बनाना, यानी कि वर्सन कर देना किसी चीज़ को। याद है एग्रावेट? ये रहा एग्रावेट। डिटेरियोरेट याद है? तो एग्रावेट और डिटेरियोरेट एक ही तो बात है एक तरीके से, बद से बदतर हो जाना। एग्रावेट और एग्जास्परेट का दोनों का मतलब क्या है? चीज़ों को बद से बदतर बना देना या उकसाना, भड़काना, खराब कर देना। इंसर्जेंट के सिनोनिम की अगर हम बात करें तो अपराइजिंग। अगर उल्टे की बात करें तो शांत किस्म का आदमी, वो विद्रोह नहीं करता, वो शांत रहता है। और बार्टर का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज, किस चीज़ का लेन देन। बार्टर सिस्टम होता था पहले, राइट। जब पैसा नहीं था तो क्या होता था कि भाई मेरे पास भेड़ है, तुम्हारे पास चावल है, भेड़ ले लो, चावल दे दो, राइट। तो बार्टर सिस्टम होता था, इनके एक्सचेंज, किस चीज़ का लेन देन, बार्टर कहलाता है, राइट। बताइएगा जरूर किसके कितने नंबर आए। बी ऑनेस्ट, राइट। और लगातार जो नहीं कर पाए अगर क्वेश्चन, वो दोबारा से देख लें क्लास को, राइट। होल्ड कर लें, पहले क्वेश्चंस का जवाब दें और उसके बाद फिर कंप्लीट करें उसको। 7वें पर हम आ गए, जुडिशियल। जुडिशियल का मतलब लीगल, कानून से संबंधित, बिल्कुल सही। और उल्टा इसका हो गया बराबर नहीं है किसके? अनलॉफुल के। अच्छा, कन्फर और बेस्ट ऑफ दोनों का मतलब होता है देना। बिक्विथ का भी मतलब क्या होता है? देना। इन सब का मतलब है कोई चीज देना, जैसे गॉड हैज कन्फर्ड अस, राइट, विद मैनी थिंग्स, यानी कि बहुत सारी चीजें दी है। बेस्ट ऑफ का भी मतलब देना और बिक्विथ का भी मतलब क्या होता है? देना, टू गिव समथिंग। फिटफुल का अगर हम सिनोनिम की बात करें तो इसका मतलब स्पास्मोडिक, रुक रुक कर होने वाला, यस। अच्छा, उल्टा क्या होगा? एंटोनिम है इसका रेगुलर, जो चीज रेगुलर होती है। बिक्विथ माने देना। इम्पार्ट का भी मतलब क्या है? देना, यानी कि कन्फर, बेस्ट ऑफ, बिक्विथ, इम्पार्ट। जैसे आई एम इम्पार्टिंग नॉलेज, तो नॉलेज दे रहा हूँ ना, बांट रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वो इम्पार्ट हो गया, ठीक है जी। इलिटरेट, रेडी। इलिटरेट का सिनोनिम क्या बेटा? बिल्कुल सही। 9वें और 10वें को और देख लेते हैं और आज का हमारा टेस्ट पूरा हो जाएगा। इलिटरेट का मतलब अनट्यूटर्ड, जिसे पढ़ाया नहीं गया अभी तक, जो अनपढ़ है, दैट इज कॉल्ड इलिटरेट। अच्छा, इसका उल्टा टॉट। अरेन का मतलब होता है मुकदमा दर्ज करना, सू कर देना किसी को। सू माने मुकदमा लगा देना,
राइट, आई विल अरेन यू, तो मुकदमा दर्ज करना किसी के नाम या किसी पर मुकदमा चला देना, दैट इज कॉल्ड अरेन। और इमिशरी का मतलब होता है दूत, राजदूत, राइट, राम भक्त हनुमान की जय। तो राम भक्त हनुमान, हनुमान जी क्या हुए, दूत बनके, रामदूत बनके श्रीलंका गए, तो वहां पे वो क्या हो गए, इमिशरी। जैसे आईएएस अधिकारी जो बैठे हैं एम्बेसडर बनके, वो क्या है, इमिशरी का मतलब दूत होता है, राइट। जो दूत होता है, जो एम्बेसडर होता है, जो भेजा जाता है कोई मैसेज लेके, दैट्स कॉल्ड इमिशरी। कन्वल्स्ड, कन्वल्स्ड का मतलब आपके हिसाब से क्या है, कांपना ना, ट्रेम्बल। अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा, काम, काम, बिल्कुल सही। फेरल का मतलब होता है जंगली, जैसे फेरल क्रिएचर, जो जंगली होते हैं, जंगली किस्म के लोग, दैट इज कॉल्ड फेरल, फेरल क्रिएचर्स। फ्यूजिटिव का मतलब भगोड़ा होता है, जो कोई क्राइम करके भाग गया उसे हम क्या कहते हैं, भगोड़ा, जो भाग गया क्राइम करके, दैट इज कॉल्ड फ्यूजिटिव। जो अपने देश से भाग गया कुछ गलत कृत्य करके, दैट इज कॉल्ड फ्यूजिटिव। तो 20 नंबर का टेस्ट था आज हमारा। 20 नंबर का कैसे था, क्योंकि 1 से 2 बताने थे आपको, सिनोनिम भी बताना था, एंटोनिम भी बताना था। किसके कितने नंबर आए, बड़ी ईमानदारी से नोट्स बनाएंगे, बेहतरीन तरीके से कमेंट करेंगे और लगातार अपने सेशंस को कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमने 150-200 वोकैबुलरी की, राइट, इसको कम से कम क्लास को बेटा स्पीड बढ़ाकर देखो या कैसे भी देखो, कम से कम 2 बार तो जरूर देखा करो, और 3 बार हो जाए तो बहुत अच्छा। क्यों, क्योंकि पहले बुरा अनुभव होता है, फिर अनुभव होता है, फिर ज्ञान के लेवल पर आप जा पाते हो, राइट। पहली बार देख रहे हो, सोचो पहली बार में याद हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, ना तो हुआ है आज तक, ना कभी होगा। मंत्र को बार बार उच्चारित करना पड़ता है, तभी वो हमारे ऊपर सही तरीके से कंसंट्रेशन के लेवल पर आ पाता है, उस लेवल तक जा पाता है जिस लेवल तक वो हमें ताकत दे सकता है। हर चीज़ पहले ताकत खींचती है, उसके बाद ताकत देती है बेटा। जैसे आप जिम में जाओगे एक्सरसाइज करने के लिए, पहले वो ताकत खींच लेगी, पर फिर वो ताकत देगी भी, राइट। तो जब आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की, तो ताकत अगर खींच रही है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ताकत मिलेगी भी, बिकॉज एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो रिएक्शंस की कोई तैयारी नहीं है, तैयारी एक्शंस की है, और अपने कर्मों पे विश्वास रखो। ईश्वर आपका भला करे, माँ सरस्वती की कृपा आप पर लगातार बनी रहे, और लगातार हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें शिक्षा के क्षेत्र में, चीज़ों को और मजबूत करते चले जाएं अपने आप को अंदर से। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ईश्वर करे कि आप अपने आपको उस लेवल तक पहुंचा पाएं जिस लेवल तक आपकी उम्मीदें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी। गुड नाइट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे क्रिएटिव, स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।